अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं चाहे बड़े हैं छोटे हैं, मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, फिर कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। मेरी चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी सरकार बनाम संगठन की जंग छिड़ जाती है तो कभी सीएम बनाम डिप्टी सीएम के बीच तकरार देखने को मिलती है। तो वहीं अब तो यूपी के गाजियाबाद के लोनी सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी सरकार को खुली धमकी दे डाली है। इसके साथ ही विधायक ने अपनी सरकार के बनाए गए सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक रेप विक्टिम की समस्या को सुनने के बाद भड़के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो वो खुद बुलडोजर लेकर निकल जाएंगे। गुर्जर ने कहा कि भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए लेकिन वह कानून को अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने गाजियाबाद में कमिश्नरेट व्यवस्था को खत्म करके दोबारा कप्तानी सिस्टम लाने की मांग कर दी है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। नीचे तक एप्लीकेशन आएगी नहीं, वहीं रखने का डंपिंग ग्राउंड में डाल देता है, नरक मचा दिया पूरे गाजियाबाद में। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा माहौल ही नहीं हुआ कभी। कोई घर में घुस जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ गई। अरे एक कप्तान होता था कितना बढ़िया सिस्टम चलता था, है अपराधी मारे जाते थे, टांग में गोली मार दी, मतलब कोई मतलब है? टांग में गोली मार दी, टांग में लगती है गोली, सर में नहीं लगती। सारे गुंडों ने नरक मचा दिया है। क्या पूरा मामला है? देखिए, आपने सारी बात सुन ली हो। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूं कि ऐसी लौनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुनवाई मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी, कोई उनकी बात का पता नहीं है तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यहाँ दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग, अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचा है कि कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। अगर हमें लड़ना तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? हमने आपको कहा है, इस बेटी की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लौनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी, मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथरा बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापिस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बनकर के ये सोच रहे हैं कि लौनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लौनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, फिर कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। मेरी चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और भी घटनाएं हैं, कोई मकानों में घुस रहा है, रोज कहते कहते थक गया। पुलिस वाले बुला करके सेटिंग करते हैं, और एक तो ऐसे दलाल बैठे हैं कि हर चौकी थाने इस तरह लुटे जा रहे हैं, बिखरे। तकलीफ की बात है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और या तो आर पार की जंग अब होगी। लोगों को इकट्ठा करके इन पर बुलडोजर हम चलाएंगे। हम देखते हैं लौनी में गुंडागर्दी कौन सुअर करता है। गौरतलब है कि यूपी में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर न सिर्फ विपक्ष, अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सवाल खड़े कर दिए, जो योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलता हुआ दिखता है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।